प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे चुना ताकि मैं आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आ सकूं। मेरा प्रयास है कि मैं निरंतर आप लोगों के लिए नए नए सुसमाचार लेके आऊं। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब सुसमाचार सुनते हैं तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि मेरा प्रोत्साहन बना रहे और मेरा उत्साह बना रहे, मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आप लोगों के लिए और नए नए सुसमाचार लेके आ सकूं निरंतर। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो उसने दिया, ताकि मैं आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आया हूं। और आज हम देखेंगे भजन संहिता में से भजन संहिता उसका 67 और उसकी पहली आयतों से हम कुछ पदों को देखते हैं। तो यहां लिखा है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। यहां पर भजन संहिता के अंदर जो लेखक है वो क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर, तू हम पर अनुग्रह करे, तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे और तेरा जो प्रकाश है उस मुख का प्रकाश हो तो हम पर चमका, हमें आशीष दे। ये अनुग्रह और आशीष की कीमत हम जब पहचानते हैं, जब हमने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। एक मनुष्य अगर जिसने जीवन में कभी भी आशीष नहीं पाई, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित है, अगर उस व्यक्ति को मैं इस चीज को समझाऊंगा तो वो समझेगा नहीं। उसको मालूम नहीं है कि अनुग्रह होता क्या है, उसको मालूम नहीं है कि परमेश्वर की आशीष क्या है। इसीलिए यहां पर वो कहता है कि तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर बनाए रख, हम पर अपनी आशीष दे। ये भजन संहिता जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे को दाऊद के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम उसके जीवन से सीखते भी हैं कि दाऊद ने अपने जीवन की, अगर हम थोड़ा सा देखें उसके जीवन के बारे में, तो दाऊद राजा अपने जीवन भर में उसका जो एक पाप गिना गया वो ये था कि उसने अपने सैनिक की जो पत्नी थी उसके ऊपर उसने बुरी दृष्टि डाली और उसको पाने के लिए उसने युद्ध में सबसे आगे उसको भेज दिया, उसके पति को। सिर्फ व्यभिचार एक बार, उस कारण से दाऊद राजा के अंदर पाप आया। बाकी और कोई उसके जीवन में जो भी उसने काम करा उसको पाप नहीं गिना गया। कितना एक महान व्यक्ति था कि उसके जीवन में सिर्फ एक पाप। और हमारे जीवन को यदि हम तोलें, यदि हमारे जीवन को हम आंकें, तो हमारे जीवन में पता नहीं कितने पाप निकले, पता नहीं कितनी बार हमने परमेश्वर से झूठ बोला है, पता नहीं कितनी बार हमने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर की बातों से हम पीछे हटे हैं। शाऊल के अंदर लिखता है, पहले शमूएल के अंदर शाऊल राजा से क्या बोलता है शमूएल कि तूने परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना, इसीलिए अब परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। एक गलती करी शाऊल ने, और वो गलती ये थी कि परमेश्वर ने बोला था कि सारे जानवर खत्म कर देना, सारे पशुओं को मार देना, वहां की संपत्ति में से कुछ भी लेके ना मत आना। पर शाऊल ने जब देखा, उसको लालच आ गया पशुओं को देख के, उसको मारा नहीं गया और वो ले आया अपने साथ। और यहां पर परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर कैसा भड़का, उसको क्या बोलता है कि तूने जो मेरी बातों को तुच्छ जाना है, इस वजह से अब मैंने तेरे को तेरे राजा पद होने से तेरे को तुच्छ जाना है। उसको दोबारा मौका नहीं दिया कि वो माफी मांग के अपने जीवन को सुधार सके। आज हमारे पास मौका है, आज हम इस चीज का बार बार माफी मांगते हैं और परमेश्वर बार बार हमें माफ करता है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दयालु है। यहां पर वो बोलता है कि हे प्रभु, तू हम पर अपनी आशीष दे, तेरी आशीष के बिना हम अधूरे हैं। तेरी आशीष यदि हमारे जीवन से हट जाए तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। यह अनुभव कर चुका है दाऊद, क्योंकि दाऊद के जीवन में जब वो पाप आया था, दाऊद ने बहुत माफी मांगी कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दे और मेरे इस पुत्र को तू बचा ले। 7 दिन तक उपवास करता रहा, दाढ़ी बढ़ गई, सब कुछ। उसने कुछ भी, एक राजा का जो सुख सुविधा है, कोई सुविधा उसने इस्तेमाल नहीं करी। पूरे 7 दिन उपवास करके प्रार्थना करता रहा कि तूने जो मेरी गलती मैंने कर दी प्रभु, और मेरा ये जो बच्चा है इसको तू बचा ले। पर प्रभु ने उसकी गलती का दंड दिया, उसका बच्चा नहीं बचा।
और जब वो नहीं बचा तो दाऊद राजा, जब मर गया वो बच्चा, तब जाके वो दाऊद राजा उठा, वो सामने आया और वापस अपने दिनचर्या को वैसे बिताने लगा। और क्या बोलता है कि अब ये बच्चा तो ये मेरे पास नहीं आ सकता, पर हाँ अब मैं इसके पास जा सकता हूं। यही एक उपाय है। परमेश्वर ने दाऊद के मन में इतना ज्यादा विश्वास दिया था, उसको इतना मालूम था कि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना जीवन व्यर्थ है। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हमारा जीवन के अंदर हम कुछ भी नहीं पा सकते। ये उस चीज को उसने अनुभव कर लिया था। छोटी सी उम्र में जब उसके सामने इतनी बड़ी चुनौती आई कि गोलियात को साथ लड़ा वो, उस समय भी आप देखिए 1% भी दाऊद राजा के मन के अंदर कहीं भी शंका नहीं आई, कहीं भी उसके मन में हलचल नहीं मची कि मैं इसको मार पाऊंगा या नहीं मार पाऊंगा। पूरे दृढ़ मन से, पूरे दृढ़ विश्वास से क्या बोलता है कि ये पलिश्ती हमारे परमेश्वर की प्रजा के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, जीवता परमेश्वर। इस पलिश्ती को तो मैं यूं खत्म कर दूंगा। और जब उसके सामने आया तो उसके हाथ में हथियार नहीं था। एक गोफन के लेके और 5 पत्थर लेके आया था और उसको क्या बोलता है, मैं तेरे को इस पत्थर से मार दूंगा। और उसने एक बार मारा और गोलियात के यहां पे लगा सर पे और गोलियात गिर गया। और गोलियात की ही तलवार से उसका सर काट के राजा के सामने लिया। यह है परमेश्वर की सामर्थ्य, यह है परमेश्वर की आशीष जो वो हमारे जीवनों में दिखाता है, जो हमारे जीवन से वो चाहता है कि मैं तुम्हारे जीवन का इस्तेमाल करूं मेरी महिमा करने के लिए। प्रभु हमें चुनता है, इसलिए यहां पर वो बोलता है कि प्रभु तेरी आशीष हम पर बनाए रख और तेरे मुख का प्रकाश हम पर चमका। कैसे चमकेगा मुख का प्रकाश? हम मूसा की बात को याद करते हैं, जब वो पर्वत पर गया था और 10 आज्ञाओं को लाने, तब परमेश्वर की पीठ को उसने देखा था और उसके पीठ के प्रकाश के कारण परमेश्वर से सामने से होकर निकला था। उस प्रकाश से उसके मुंह पे इतना प्रकाश आ गया कि 7 दिन तक उसको क्या करना पड़ा, अपने मुंह को ढकना पड़ा, क्योंकि उसके मुंह से किरणें निकलती थी। इतना प्रकाश था उसके मुंह पे। सोचिए, परमेश्वर यदि हमारी तरफ देखता है, परमेश्वर यदि हमारी तरफ ताकता है, तो उसकी आशीष हम पर बनी रहेगी, उसका मुख का प्रकाश हमारे मुख से चमकेगा। हमें लोग दूर से ही कहेंगे कि यह परमेश्वर का जन है। हमें बताने की जरूरत नहीं है हमारी धार्मिकता के बारे में। परमेश्वर अपने आप दूसरों के बीच में हमारी बड़ाई कराएगा। परमेश्वर अपने आप हमारे को आशीष देने लगेगा। परमेश्वर अपने आप हमारे बिगड़े कामों को बनाने लगेगा, यदि हम उसके संग संग चलते हैं, यदि हम उससे मांगते हैं तो। क्योंकि बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं, बहुत से ऐसे दुख हैं जो मनुष्य फंस जाता है उनके अंदर और परमेश्वर को भूल जाता है। पर यह शैतान कराता है हमसे। शैतान चाहता नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को चलाएं। परमेश्वर जब हमारे जीवन में आशीषें देता है, तब हम कई मायनों में, कई जगह हम उसका आदर देना, सम्मान देना भूल जब जाते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर शैतान प्रवेश करता है और हमारी परिस्थितियों को बदलकर हमारे जीवन के अंदर निराशा डाल देता है। और उस निराशा के कारण हम परमेश्वर से आत्मिक जीवन में दूर हो जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि परमेश्वर से हम निरंतर प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर से के वचनों को निरंतर हम पढ़ें। रोज हमारा काम होना चाहिए सुबह उठते ही परमेश्वर का धन्यवाद देना। रोज सुबह बाइबल पढ़ना हमारा एक रूटीन बने। रोज सोते समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करके सोएं कि हे प्रभु, दिन भर में तूने मुझे संभाला, मेरे कार्यों पे आशीष दी और मैं जो भी मैंने करा उसको तूने सफल करा। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूं। और उसके बाद हम सोएं वचन पढ़कर। ऐसी अगर हम जिंदगी जिएंगे तो हमारे जीवन में आशीष आने से कोई नहीं रोक सकता। आगे क्या बोलता है, जिसने तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। ऐसा कर प्रभु, जिससे क्या होगा, तेरी गति सारी पृथ्वी पे लोग बाग जान जाए कि जिसको तू चाहता है, जिसको तू प्यार करता है, वो दूसरों के ऊपर राज्य करेगा। जिसको तू चाहता है प्रभु, वो अलग ही दिखने लग जाएगा। दाऊद राजा के जीवन की अगर हम बात करें तो एक चरवाहा था मामूली। उस चरवाहे ने कभी नहीं सोचा होगा भेड़ें चराते समय कि मैं इस यरूशलेम देश का राजा बनूंगा। कभी नहीं सोचा उसने कि मैं इस्राएल का राजा बनूंगा। पर परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का प्रथम स्थान देता रहा। परमेश्वर ने उसको उसके बचपन से ही चुन लिया था।
तभी उससे इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखाए। और यहां पर क्या बताता है वो, कि जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में पाया जाए। न केवल हम बल्कि दूसरे भी ये जान जाएं कि तू ही जीविता परमेश्वर है, और तू जिसको चुन लेता है उसके जीवन में आशीषित कर देता है उसके जीवन को। ये दुनिया को मालूम होना चाहिए। ये परमेश्वर की एक महिमा करना चाहता है दाऊद राजा, और वो बताता है कि तू ऐसा करेगा तो प्रभु और तेरी महिमा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जीवन के अंदर अगर पूरे जीवन की अगर हम बात करें दाऊद राजा की, तो उसने अपने जो भी सॉन्ग्स लिखे भजन संहिता के अंदर, हर एक जगह उसने पूर्ण रूप से परमेश्वर को आदर दिया और क्या बोला कि यहाँ की स्तुति करो। मैं फिर कहता हूँ यहाँ की स्तुति करो। उसको मालूम था कि परमेश्वर की स्तुति करने कितना महान है, उसको मालूम था कितना आनंद है उसकी स्तुति, उसका महिमा करने की। उसके रिजल्ट उसको मालूम थे। वो आराधना में 24 घंटे था, वो हर एक समय पर परमेश्वर को धन्यवाद देता था। यही कारण था कि उस परमेश्वर ने दाऊद को दाऊद राजा बना दिया। हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर को पूर्ण समय देते हैं, यदि हमारे जीवन में हम उससे आशीष मांगते हैं, हमारे जीवन में हम उसके किए हुए कामों को दर्शाते हैं, तो सच में प्रभु हमारे जीवनों से चमत्कार करना चाहता है। सच में प्रभु चाहता है हमें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना। परमेश्वर हमारे को बुलंदियों पे ले जाना चाहता है। और आगे क्या बोलता है वो, कि हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें और देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें और सारे लोग तेरा धन्यवाद करें, क्योंकि तू है इस लायक। तूने अपने जीवन भर हमें, हमेशा हमारे जीवन भर तूने हमें आशीष ही दी है। और दाऊद राजा के जीवन में जितनी भी मुसीबत, जितने भी दुख है, उसके बावजूद भी दाऊद ने कभी भी परमेश्वर से गलत शब्द नहीं बोले, कभी भी परमेश्वर से ये शिकायत नहीं थी कि प्रभु तूने मेरे जीवन को ऐसा क्यों करा। उसके बीवी बच्चे दुश्मन उठा के ले गए, दाऊद के साथ ही दाऊद को मारना चाहते थे। ऐसे परिस्थिति के अंदर भी दाऊद ने परमेश्वर से ये नहीं बोला कि हे प्रभु तूने मेरे जीवन को ऐसा क्यों करा। उसको मालूम था कि मेरे से ज्यादा मेरे जीवन को चाहने वाला मेरा परमेश्वर है। वो अपने परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास करता था। उसको मालूम था मेरे परमेश्वर ने अगर ऐसा कुछ करा है तो उसके पीछे कोई कारण है। उसको मालूम था मेरे बीवी बच्चे चले गए, भले दुश्मन ले गए, पर इनको वापस लेके आएगा उस सामर्थी परमेश्वर है वो। हम उसने अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के लिए मूर्खतापूर्ण कोई भी शब्द नहीं बोले। ये एक दाऊद के जीवन से हम सीखते हैं कि हम उसकी परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहें, परमेश्वर का कभी गलत ना बोलें, और उसकी आशीषों को प्राप्त करके हम उसका आराधना, उसकी महिमा अपने जीवन से करते रहें। इस छोटे से वचन से हम यही सीखते हैं कि हमारे जीवन को यदि हमें परमेश्वर के आत्मिक जीवन में बढ़ाना है तो उसकी महिमा हमारे जीवन से करना पड़ेगा। हमें उसकी आशीषों को लेकर चुप नहीं, हमें गवाहियां देनी है, हमें लोगों को बताना है कि प्रभु ने मुझे ये आशीष दी। सब कुछ प्रभु इन वचनों से हमें सिखाता है। और धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।